बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रियल एनालिसिस 2। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज़, रीमान इंटीग्रल्स, रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल्स, एम प्रॉपर इंटीग्रल्स, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और लास्ट में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ये पूरे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इस कोर्स के दौरान। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है इनफाइनाइट सीरीज़। हमारे पास सीरीज़ है क्या? सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है UN, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस U1, U2, U3 अप टू UN एंड सो ऑन, ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सीरीज़ इज़ द सम, सीरीज़ is the sum of the terms of the sequence series is the sum of the term of the sequence। इसका मतलब है कि जो ये इस वक्त सीक्वेंस आपके पास गिवन था, अगर इस सीक्वेंस के टर्म्स को आप ऐड कर दें तो आपके पास एक सीरीज़ आ जाएगा और सीरीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं UN समेशन, यानी सिग्मा। स्टार्ट आप ले रहे हैं 1 से तो n इक्वल टू 1, और एक इनफाइनाइट है तो आप यहाँ इन्फिनिटी लिख लेंगे, या सिंपली हम इसको UN भी लिख सकते हैं। UN आपके पास है क्या? nth टर्म ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ का nth टर्म कहलाया जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं SN इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। इसका मतलब है कि SN खुद एक सीक्वेंस है, सम ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। SN से मुराद आपका है U1 प्लस U2 प्लस UN, मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम इज कॉल्ड SN, और इसी SN को हम कहते हैं nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। यानी अगर आपके पास S1 है तो आपके पास आएगा U1, S2 आपके पास U1 प्लस U2, मतलब फर्स्ट टू टर्म्स का सम। इसी तरह S3 आपके पास आएगा फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, एंड सो ऑन। Sn-1 आपके पास आएगा U1 प्लस U2 प्लस UN-1 आपके पास आएगा। ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं, यानी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है S1, S2, S3, Sn-1 अप टू Sn, ये आपके पास इस सीक्वेंस के टर्म्स हैं। अब हम कहते हैं कि Sn माइनस Sn-1 किसके बराबर आएगा? Sn मीन्स फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस का सम, माइनस Sn-1 से मुराद आपकी है n-1 टर्म का सम, तो U1 प्लस U2 प्लस UN-1। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा UN, आपके पास आ गया UN। इसका मतलब है कि UN जो है वो Sn माइनस Sn-1 के बराबर आएगा। अब हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज Sn, अगर इफ Sn कन्वर्जेस देन आपका जो सीरीज है वो कन्वर्ज होगा, आल्सो कन्वर्जेस। इसी तरह
अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज हो रहा है, इफ एस एन डाइवर्जेस देन समेशन यू एन आल्सो डाइवर्जेस। इसी तरह अगर आपका सीरीज कन्वर्ज है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्ज होगा। अगर आपका सीरीज समेशन यू एन डाइवर्ज है तो फिर उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो भी आपके पास डाइवर्ज होगा। चलते हैं अब थोड़ा सा आगे, हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम आपके पास है कि a necessary condition for convergence of an infinite series summation un is that limit n approaches to infinity un is equal to 0। अगर आपके पास एक सीरीज कन्वर्ज है तो फिर उसके nth टर्म का अगर आप लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो फिर वो आपके पास 0 के बराबर आएगा। आइए चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास गिवन है कि समेशन यू एन, लेट समेशन यू एन कन्वर्जेस। अगर आपका समेशन यू एन यानी सीरीज कन्वर्ज है देन द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी एस एन आल्सो कन्वर्जेस। यानी आपके पास जो सीक्वेंस था पार्शियल सम का वो भी कन्वर्ज होगा। अब एस एन अगर कन्वर्ज है तो फिर इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, या हम लिख लेते हैं लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन। यहाँ कोई नंबर आपके पास आएगा यानी किसी नंबर को ये कन्वर्ज होगा। लेट सपोज वो नंबर आपके पास है एस। अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन एस को कन्वर्ज हो रहा है तो फिर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन यानी एन माइनस वन टर्म्स का सम वो भी आपके पास एस को कन्वर्ज होगा। अब हम जानते हैं कि यू एन जो है वो एस एन माइनस वन के बराबर है। अब लिमिट ले लें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। ये इसको कन्वर्ज हो रहा है और ये लिमिट भी इसको कन्वर्ज हो रहा है तो आपके पास आ जाएगा 0। दस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 0। दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन यू एन इज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 0। हमारे पास गिवन है कि आपके पास एक कन्वर्जेंट सीरीज है यू एन, समेशन यू एन कन्वर्ज है। अगर आपका सीरीज कन्वर्ज है तो फिर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आल्सो कन्वर्ज होगा। लेट सपोज दैट कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो एस को कन्वर्ज हो रहा है तो हमने लिख लिया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस। इसी तरह लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन इज इक्वल टू एस। अब जो यू एन है एन टर्म ऑफ द सीरीज किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ एस एन और एस एन माइनस वन का, यानी एस एन माइनस वन को अगर आप करें तो आपके पास आ जाएगा यू एन। आप लिमिट ले लें दोनों साइड्स का, चूंकि दोनों ये और ये दोनों कन्वर्ज हो रहे थे एस को तो एस माइनस एस इज इक्वल टू 0, लिहाजा आपके पास यू एन व्हेन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर। अब हम लिखते हैं द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स है वो आपके पास ऑलवेज ट्रू नहीं आएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम शो करते हैं कि इस जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इज दैट इसका एन टर्म का लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 आएगा तो इसका कन्वर्स अब करते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, लेट हमने एक सीक्वेंस लिया 1/√n। अब ये जो सीरीज़ आपके पास है इस सीरीज़ में यू एन आपका है 1/√n। अगर आप लिमिट ले लें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन
तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि क्या इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं, या nth पार्शियल सम। हमारे पास nth पार्शियल सम Sn इसका आएगा u1 प्लस u2 प्लस un। चूंकि un आपके पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, तो u1 क्या होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1, u2 आपका आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। हमने इस 1, 2 इन सब को रिप्लेस करें n के साथ। इसका मतलब है कि आप 1 को बड़े नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं। डिनोमिनेटर बढ़ने से जब हम ये साइड लिखेंगे तो ये छोटा आ जाएगा, नंबर छोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। इनको जब आप जमा करेंगे, इन सबको आप जमा करेंगे तो ये आ जाएगा n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। एडिशन के बाद, बिकॉज ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हैं n टर्म्स, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार n को जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस वन। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n। इसका मतलब है कि हमारे पास जो Sn है ये आ गया ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n। आपका जो nth पार्शियल सम है वो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n आपके पास आ जाएगा। अब लिमिट अगर हम ले लें कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn ग्रेटर देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n, तो ये इन्फिनिटी आ गया, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी। इम्प्लाइज दैट कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपके पास था वो कन्वर्ज नहीं हो रहा। Sn इज नॉट कन्वर्जेंट। जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था वो कन्वर्ज नहीं हुआ। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज नहीं है आपके पास, देन द सीरीज un विच इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n इज नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सीरीज़ आ गया जिसका आपने लिमिट फाइंड कर दिया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un, वो ज़ीरो आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीरीज़ आपके पास कन्वर्ज हो, वो सीरीज़ आपके पास कन्वर्ज हो। आते हैं यहाँ एक और हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। हाँ, अलबत्ता ये आपके पास है कि अगर आप करें, आपके पास एक सीरीज़ गिवन है un, आप इसका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें और un ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो ये कंफर्म है कि आपका जो सीरीज़ है un ये डाइवर्जेंट होगा, ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगा। इसी के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल आपके पास है और एग्ज़ाम्पल कह रहा है कि शो दैट द सीरीज़ 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 एंड सो ऑन is not convergent। अब अगर आप सीरीज़ को देखें और इसका n टर्म आप लिखना चाहें तो ये आपके पास n ओवर n प्लस 1 आ जाएगा। n ओवर n प्लस 1 आपके पास इस तरह से आता है कि अर्थमेटिक सीरीज़ में आप लिखते हैं कि a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में टर्म्स हैं वो है 1 2 3। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म इज़ 1 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 1 2 3, इन सब का डिफरेंस आ रहा है 1, तो आपके पास 1 प्लस n माइनस 1, ये कैंसल, ये n आ गया। तो आपने ऊपर न्यूमिनेटर में आपने लिख लिया n। डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास फिर आ जाएगा a1 आपका है 2, बिकॉज 2 3 4 ये एक अर्थमेटिक सीरीज बन रहा है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आपका है 1, तो 2 प्लस n माइनस 1, n आपने लिख लिया 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 से आप किया दिस वन, तो इसलिए आपका un आ गया n ओवर n प्लस 1, ये आपका आ जाएगा un। अब लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1।
अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n ये हमने n कॉमन कर लिया, 1 प्लस 1 ओवर n ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। चूंकि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, आपके पास गिवन सीरीज कन्वर्ज नहीं होगा।